हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि जो झारखंड में कंप्यूटर टंकन यानी कि एलडीसी का जो फॉर्म आया है वो आप कैसे अपने मोबाइल से आप फिल कर सकते हैं। वही मैं इस वीडियो में आप सभी को फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो आप किस माध्यम से अपने मोबाइल से जो एलडीसी का फॉर्म है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोलना है और आपको टाइप करना है JSSC टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर में जो लिंक खुला हुआ है JSSC, तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह खुला। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो चलिए मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह खुला। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो चलिए मैं इसको नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो एलडीसी का जो लिंक है आपको क्लिक करना है। जो देख सकते हैं थर्ड नंबर में जो शो हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JISCKHT CCE 2022, तो उसमें आपको अप्लाई नाउ पे उसके सीधे में आके आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस इस तरह खुला। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो चलिए मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जो न्यू एडिट है उसको आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह खुला। तो चलिए मैं इस फॉर्म को मैं फिल करके बता देता हूँ आपको क्या क्या फिल करना है इस फॉर्म में। तो उसके बाद में आपको बारी बारी से मैं बताऊँगा क्या क्या आपको फिल करना है, किस तरह से फिल करना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो रहा है यू आर इंडियन सिटीजन, तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको यस पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जो लोकल रेसिडेंस का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद जो आपका जो लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो बना है वो आपका किस लेवल बना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा CO लेवल बना था, CO सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जो इशू डेट है, कब आपका जो आवास सर्टिफिकेट कब कंप्लीट हुआ था, इशू डेट वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप झारखंड से मैट्रिकुलेशन इंटर किए हैं तो आपको यस पे सेलेक्ट कर लेना है। और आप झारखंड के रीति रिवाज और लैंग्वेज से परिचित हैं तो आपको यस पे क्लिक कर लेना है। और आप जो सेकंड पेपर जो रखना चाह रहे हैं, तो मैं खोटा रखा हूँ, तो आपको जो पेपर रखना है वो आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है अपना जो पेपर आपको रखना है। तो मैं खोटा रखा सेकंड पेपर में। उसके बाद जो आपका जो कैटेगरी है वो कि अपना BC1 BC2 OBC ST SC जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको लोकल रेसिडेंस जो बना है आपका किस लेवल बना है, तो मेरा CO लेवल है तो CO आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जो आपको कब इशू हुआ था, नहीं कब कंप्लीट हुआ था बना था, तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का आपको फिल कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। डेट जो इशू हुआ था उस डेट को आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप है तो यस पे क्लिक करना है। तो मैं नहीं हूँ तो नो पे क्लिक किया। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो मैं नहीं हूँ तो नो पे क्लिक किया। अगर आप पासपोर्ट कोटा के अंतर्गत आते हैं तो आप यस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं नहीं आता तो उस पर नो पे क्लिक किया। उसके बाद आपको जो वैकेंसी टाइप है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको वैकेंसी टाइप पे क्लिक करना है। वैकेंसी टाइप पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन खुला है, रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसीज और बोथ फॉर रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी। तो अगर चलिए मैं बैकलॉग पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ST कैंडिडेट सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ थर्ड नंबर पे क्लिक करके।
अगर मैं थर्ड नंबर पर भी क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए बैकलॉग और रेगुलर दोनों भर सकते हैं। तो मैं उसमें नहीं आता हूँ, तो मैं ओबीसी में आता हूँ डिसेबल में, तो मैं रेगुलर वैकेंसी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको पोस्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो पोस्ट जो रखना है। तो चलिए मैं अपना पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जो वैकेंसी का जो पोस्ट था वो मैं 1 बाय 1 करके मैं पोस्ट प्रेफरेंस पे सेलेक्ट कर लिया। देख सकते हैं पर फिल कर दिया पूरा। आप देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट था वो मैं फिल कर दिया। उसके बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम फिल करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो अपना जेंडर यानी कि मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है और आपको फिर से डबल यानी कि कंफर्म ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके आप देख सकते हैं आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे आपको टिक कर देना है और आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो मेरा रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। और जो आपका पासवर्ड जो रहेगा वो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड रहेगा दोस्तों। इसको आपको कहीं पर लिख लेना या स्क्रीनशॉट आपको मार के रख लेना है। तो देख सकते हैं मेरा फर्स्ट स्टेप यानी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो चलिए मैं अब उसके बाद लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो अभी एप्लीकेशन नंबर मिला और जो आपको डेट ऑफ बर्थ है और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं एप्लीकेशन नंबर फिल कर दिया और डेट ऑफ बर्थ था वो सेलेक्ट कर लिया और कैप्चा भी फिल कर दिया। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह खुला। तो पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है। तो जो मैं अभी देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो किया था वो मेरा टोटल डिटेल्स हो रहा है। इसको मैं बंद कर दिया हूँ, ये प्राइवेट है इसलिए। तो चलिए मैं इसको नीचे आता हूँ। क्या क्या आपको नीचे फिल करना है, जो मैं फिल किया था वही शो हो रहा है। देख सकते हैं जो पोस्ट जो चूज किया था आप देख पा रहे होंगे, नाम फिल और देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आपको नीचे आने के बाद आपको अपना फॉर्म में फादर नेम, मदर नेम, आधार संख्या ऑप्शनल में है, वो मैं फिल करके आपको बताता हूँ क्या क्या आपको फिल करना है। आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद जो आपको जो फिल करना था वो मैं फिल कर दिया। देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना फादर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको मदर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको ऑप्शनल के तौर पर है, आप आधार कार्ड डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते उसका नाम है। उसके बाद आपको शादीशुदा है कि नहीं है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, आपको कहाँ कट मार्क है वो आपको देना है। उसके बाद आप दूसरा भी दे सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो ऑप्शनल के तौर पर है। आप एक ही डाल सकते हैं या दोनों डाल सकते हैं। तो मैं दोनों डाल दिया, देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपका जो एड्रेस है वो आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। तो और उसके बाद आप एड्रेस फिल करने के बाद आपको इसके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड नंबर डाल देना है। और उसके बाद अगर आपका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और जो एड्रेस जो शो रहा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर देख सकते हैं चेक मार्क का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं टोटल जो है परमानेंट एड्रेस में शो हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो आपको एजुकेशन डिटेल है वो आपको फिल कर देना है। जो सबसे पहले आपको अपना जो 10th में आपका जो स्कूल का नेम आपको फिल कर देना है। जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको डाल देना है, वो डाल दिया, देख सकते हैं। उसके बाद आपको जेक जो जिस बोर्ड से आप पास किए थे, CBSE या जेक से जहाँ से आप पास किए थे वो आप फिल कर देना है।
और उसके बाद आपको अपना परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है और किस ईयर पास किए थे वो आपको फिल कर देना है। उसी तौर पे 10th में भी उसी माध्यम से वो फिल करना है। तो आपको अपना 12th का कॉलेज फिल कर लेना है और आपको जो यूनिवर्सिटी था, बोर्ड था, तो मेरा जे कराची था वो फिल कर दिए और आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है और जो पासिंग ईयर था वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चेक मार्क पे आई हेयर बाय पे टिक कर देना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली जो फॉर्म है अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मेरा जो है पेमेंट प्रोसेस यानी कि अगला प्रोसेस जो है यहाँ पर देख सकते हैं सो रहा है। अगला प्रोसेस आपको पेमेंट करना है, थर्ड पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको कितना पे करना है, तो मैं BC कैटेगरी के अंतर्गत आता हूँ, तो हमको 100 रुपया पे करना है, देख सकते हैं। और आपको पे नहीं करना है, आपको 24 आवर के बाद आपको पेमेंट करना है दोस्तों। अगर आप अभी करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है, तो आपको 24 घंटे के बाद ही आपको अपना फॉर्म यानी कि जो पैसा है वो आपको पे करना है। तो किस माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसका मैं सेपरेट वीडियो में ही लाऊंगा और आपको किस माध्यम से आपको अप्लाई करना था वो मैं बता दिया। आप इसी माध्यम से आप अपने मोबाइल से खुद से अप्लाई LDC का यानी कि कंप्यूटर टंकन का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यही जानकारी देना दोस्तों। जानकारी हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।